हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र क्या चीज़ होती है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। इसको अंग्रेजी में एम्पिरिकल फार्मूला भी बोलते हैं। तो किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के अनुपात को दर्शाता है। मूलानुपाती सूत्र क्या करता है कि कोई यौगिक है, उस यौगिक में जो परमाणु हैं उनके अनुपात को वो दर्शाता है। जैसे मान लीजिए यह है बेंजीन। हम लोग बेंजीन के एक अणु को लिखते हैं कैसे? एक अणु बेंजीन का होता है C6H6। ठीक है। यदि हम कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात यहाँ पे निकालेंगे तो अनुपात आएगा 1:1। तो इसको हम इस तरह से, अगर हम 1:1 के तौर पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH लिख सकते हैं। तो ये जो CH है ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है। इसका अर्थ क्या है कि C/H, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का जो अनुपात है, एटॉमिक जो रेशियो है वो 1:1 है। इसी तरह से ग्लूकोज का देखते हैं। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। इसमें क्या दर्शा रहा है ये कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 इसके अंदर परमाणु हैं, लेकिन इन परमाणुओं का अनुपात ये दर्शा रहा है। इनकी एक्चुअल संख्या को नहीं दर्शा रहा, अनुपात को दर्शा रहा है। यानी कार्बन का अनुपात हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, इन तीनों का जो अनुपात है वो है 1:2:1। तो इस तरीके से ये एक अनुपात को दर्शा रहा है। तो इस तरह से किसी भी यौगिक में यदि इस तरह का कोई अनुपात है तो वो जो है उसके मूलानुपाती सूत्र को व्यक्त करता है। तो मूलानुपाती सूत्र हमें एक रेशियो बताता है किसके बीच में? परमाणुओं के बीच में। अब बात करते हैं अणुसूत्र की। किसी यौगिक का अणुसूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। परमाणु की जो एक्चुअल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी, हमने बेंजीन की बात की थी। तो बेंजीन में यहाँ पर जो C6H6 है ये जो है क्या दिखा रहा है? 6 और 6, यानी इसके अंदर ये दिखा रहा है कि 6 आपके क्या हैं? कार्बन परमाणु हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं। इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। इसका अर्थ है कि बेंजीन के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु तथा हाइड्रोजन के भी 6 परमाणु उपस्थित हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं, जैसे हमने ग्लूकोज लिखा है C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है। ये ग्लूकोज का एक अणुसूत्र है, ग्लूकोज का अणुसूत्र है। और ये क्या दिखा रहा है कि 6 कार्बन परमाणु दिखा रहा है, 12 हाइड्रोजन परमाणु दिखा रहा है और ऑक्सीजन के 6 परमाणु दिखा रहा है। ये सब मिल कर के इसका, ये जो ग्लूकोज है इसका ये एक अणु है। ग्लूकोज का क्या है? एक अणु है। तो एक अणु में उपस्थित, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु की वास्तविक संख्या, जो भी परमाणु की वास्तविक संख्या है वो जो व्यक्त कर रहा है वो क्या है? उसका अणुसूत्र है। समझ गए होंगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में क्या संबंध है? तो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में जो संबंध है, अणुसूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र। अब ये जो n है एक नंबर है। ये n की जो वैल्यू होती है n बराबर 1 2 3 ... इस तरह से एक पूर्णांक संख्या होती है ना। इस तरीके से ये संख्या होती है, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, 6 7 8। तो n की हम जो है वैल्यू कैसे निकालते हैं? अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार, यानी अणुभार, जो भी हमको अणुभार दिया गया हो या अणुभार हमें मालूम होता है यौगिकों का, निकाल लेते हैं। तो उसको हम मूलानुपाती सूत्रभार से अगर डिवाइड कर दें तो हमें n की वैल्यू प्राप्त होती है। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से आती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH है, इसका अणुभार 78 है, अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमने अणुसूत्र हमने इसमें ज्ञात करना है। तो अणुसूत्र के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो n मूलानुपाती सूत्र, अब n इजिकल टू क्या होता है? अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। हमको अणुभार कितना दिया गया है? इसमें 78 हमको अणुभार दिया गया है, 78 यहाँ पर अणुभार दिया गया है। तो हम मूलानुपाती सूत्रभार निकाल लें। मूलानुपाती सूत्र इसका क्या है? CH है। तो हमने यहाँ लिखा मूलानुपाती सूत्रभार, ये इसका मूलानुपाती सूत्र है 12
धन 1 बराबर 13 हो गया। अणु है 78, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। तो मूलानुपाती सूत्रभार कितना आया 13, तो अणुभार कितना है 78, 78 बटे 13 बराबर कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से अणुसूत्र क्या हो जाएगा, अणुसूत्र बराबर हो जाएगा 6 × CH = C6H6, यानी इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो C6H6 हो गया, यानी ये भी मल्टीप्लाई हुआ, ये भी मल्टीप्लाई हुआ, क्या थे 1 1 थे पहले, है ना। तो ये एक्चुअल जो है ये क्या निकल के आ गया, इसका अणुसूत्र निकल करके आ गया। अब है बच्चों मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। अब हम कैसे किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे, तो आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे कि किसी कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन है और 6.67% हाइड्रोजन तथा 53.33% ऑक्सीजन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। यौगिक का अणुभार 30 है, अणुसूत्र भी ज्ञात कीजिए। ये अणुभार वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। तो अब हम जो है एक यौगिक है मान लीजिए कोई इस टाइप से, जिसमें हमको या कह सकते हैं कोई सैंपल है, उस सैंपल में हमें जो है 40% कार्बन मिला और हाइड्रोजन जो है 6.67% मिला तथा जो है ऑक्सीजन उसमें 53.33% मिली और उसमें केवल 3 ही तत्व हमारे मौजूद थे। अब हमें इसका जो है अणुसूत्र निकालना है। उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका जो है मूलानुपाती सूत्र निकालना पड़ेगा। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए इस तरह से एक टेबल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन था तो इस तरह से एक टेबल बनाई जाती है, जैसे इसमें क्रम संख्या, फिर तत्व, परमाणु भार, प्रतिशत, मात्रा कितनी है वो सब लिखना है, मोलों की संख्या निकालनी है और मोलों का सरल अनुपात और पूर्णांक अनुपात इस तरह से निकालना है। जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 3 तत्व मौजूद थे हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन में देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परमाणु भार कितना हो गया 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 1.008 है तो हम उसको 1 ले लेते हैं। प्रतिशत मात्रा कितनी थी कार्बन की 40% है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 40% है यहाँ पे। और हाइड्रोजन की कितनी है 6.67% है और ऑक्सीजन की कितनी है 53.33% है। यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, मोलों की संख्या क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, यानी हम इसको इस तरह से लिखते हैं N = W/m, यानी मोलर मास। इसको इस तरह से फॉर्मूले के जरिए हम लिख सकते हैं W/m। m क्या है, उसका जो है परमाणु भार है ना, या मूल द्रव्यमान कह सकते हैं या परमाणु भार इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब ये जो है इसकी प्रतिशत मात्रा को हमने जो है 40 मान लिया, तो 40/12 किया, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.67 ये आ जाएगा। इसी तरीके से 53.33 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.33। यहाँ पर हम n निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मोलों की संख्या निकाल रहे हैं और वो दिया गया द्रव्यमान बटे उनका जो है परमाणु भार। परमाणु भार 12 है तो इसको हमने 12 से डिवाइड किया, 40 ये 40/12, 6.67/1, क्योंकि हम क्या निकाल लें, मोल निकाल लें। मोल का मतलब क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, ये दिया गया द्रव्यमान मान लिया हमने इसको, और ये उसका परमाणु भार हो गया। उसी तरह से 53.33 16 क्या है, उसका परमाणु भार है ऑक्सीजन का, और 53.33 जो है वो प्रतिशत मात्रा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल गया। अब हम ये कैसे निकालेंगे, मोलों का जो सरल अनुपात है वो कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या इसके अंदर होती है, उससे हम जो है सब संख्याओं को डिवाइड करते हैं, है ना। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3.33, इसमें छोटी संख्या है, तो इसी से इसको डिवाइड किया गया। तो सबको डिवाइड किया, ये 1 आया, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1.99 आ गया, और यहाँ पे क्या जाएगा 3.33/3.33 हुआ, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में आ गया है तो इसको चेंज करना है, 1.9 है तो ये 1.9 के आसपास है तो इसको 2 मान लिया जाता है। यदि 1.5 होता तो फिर बात अलग होती है, हम उसको फिर 2 से गुणा करते तब वो 3 हो जाता, लेकिन 1.99 है तो हमने इसको क्या कर लेना है, इसको पूर्णांक बदलना है 2, तो हमारे पास आ गया 1 2 और 1, यानी कार्बन का जो रेशियो आया वो 1 और हाइड्रोजन वो आया 2 और ऑक्सीजन कितना आया 1 आया। तो इस तरीके से हमारा जो मूलानुपाती सूत्र निकल करके आया वो आया C1H2O, ये मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब हम मूलानुपाती सूत्र भार निकाल सकते हैं यहाँ से। मूलानुपाती सूत्र भार क्या हो जाएगा 12 धन 2 धन 16 इज इक्वल टू 30 यूनिट। 30 यूनिट हो गया, इसको जोड़ देंगे आप, 12 2 14 और 16 30 हो जाएगा। अब हमको अणुसूत्र भी निकालना है क्वेश्चन में, तो अणुसूत्र बराबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी में, n × मूलानुपाती सूत्र।
एन क्या होता है, अणुभार बट्टे मूलानुपाती सूत्रभार। मूलानुपाती सूत्र कितना है हमारे पास, अणुभार कितना दिया गया है, यदि हम क्वेश्चन में देखें एक बार तो आपको कितना दिया गया, 30 दिया गया। अणुभार कितना दिया गया है, यहाँ पे 30 दिया गया अणुभार, ये 30 दे रखा ना अणुभार, तो हमारे पास अणुभार भी है, दूसरा हमने मूलानुपाती सूत्रभार भी यहाँ से ज्ञात कर लिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 30/30 बराबर वैल्यू आ गई 1, यानी एन की वैल्यू कितनी आई 1। अणुसूत्र क्या हो गया, एन गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र कितना है, CH2O, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया CH2O। इस तरीके से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो एक उदाहरण है, उसको आप जो है बना सकते हैं और इसका कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे देते हैं, उनका आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं।